बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रजबुल मुरज्जब 24 जनवरी तारीख और 12 ही माघ दी तारीख दी है बुध दा। मैं मुमताज तारीख तुसां दे वखरी गाल उम्मीद करना सारे सज्जन ठीक ठाक हो सो। मौसम अबरालू दे सिज को कैंसे डिठा सर्दी को जोर है। दूजा ये दसे सो कि ये माहौल तो कैसा लगता पे जेरे दे विच खड़ के मैं वीडियो बना उम्मीद है तो कोई पसंद हो सी। कल मैं अपनी वीडियो दसाया तो मैं एक हकीकी सच्ची कहानी सुन रहा सिर्फ आम लोगों की हिदायत के वास्ते मैं एक कहानी सुनना पाँ और यकीनन अगर गौर और तवज्जो के नाल मेरी गाल को सुनिया तो अगली जिंदगी बदल के रख दी ये वीडियो इंशाअल्लाह। सच्ची कहानी है, कोशिश करे सा तो पूरा पूरा सच दसा, बाकी सच्ची है कूड़ी यही सिलसिले में कसम चवन की बिल्कुल जरूरत क्या नहीं। मैं सिर्फ ही नीयत नाल तो कोई दसेंदा या सुनवेंदा पिया ताकि तुसां इहदे उत्ते गौर खोज कर रही ठीक थी सको। बी गाल है कि जरा कहानी का मरकजी किरदार है वो मर रही अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह पेश थी चुके। मैं दुआ करे सा कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुश्किल आसान करे। एक आम जहाँ आदमी जरा अपनी जिंदगी गुजारन वास्ते जिद्दोजहद करेगा पिया। मैं तो कोई गुजारिश करा कि हर इंसान मैं भी हाँ मेरे दिल की ख्वाहिशात हैं पिया। मैं चाहना मैं ये भी चीज़ हो ये भी चीज़ हो मेरी जिंदगी आसान हो मेरे बाल बच्चे सुखी जिंदगी गुजारन ये ड्रीम है हर बंदे का। भला भी एक तो नुक्ते की गाल दसा ये जरा हराम है ये बंदे को अपनी तरफ मुतवज्जे बहुत जल्दी कर दे क्योंकि अगर सा हक हिलाल करे सो वदे तो तुम्हारी जिंदगी गुजर सी। ये अयाशा ये नाजायज ख्वाहिशात पूरियां कदे नहीं थी सकदियां। ये हक हिलाल दी एक शनाख्त समझ गिनो पहचान समझ गिनो क्योंकि मेरे मौला अली करम अल्लाह वजह हुसैन ने फरमाया कि एक बंदा खंदे 2 रोटियां अगर तुसा देखो उन्हें दस्तरखान दे 4 रोटियां लाचन तो इना मतलब है वो भी 2 रोटियां जिहड़ियां इजाफी है कहीं बे दा हक है। अल्लाह अला सिर्फ अपनी जरूरत तक होंदे इजाफी माल उनकने कदे ही नहीं दिठा गया। मैं तो जिम्मे दसे कि स्ट्रगल करनी पौंदी है हक हिलाल कमावन वास्ते जिद्दोजहद करनी पौंदी है। लेकिन ये जरा हराम है ये बंदे को अपनी तरफ जल्दी किवें मुतवज्जे करें दे ये शॉर्टकट है आसान है इहदे विच कोई मेहनत जिद्दोजहद नहीं करनी पौंदी। जेरे बंदे आप कने 20,000 रुपया कट्ठा ना दिठा होए उनको अगर 2 लाख नजर पे वने वो भज कर ही उनके पास वेंदे। इवें ही बंदे नाल थे ये बंदा एक ऐसे गिरोह नाल मिले जेरे बंदे खवातीन का इस्तेमाल करने हैं रिश्ता बना कर नहीं देने हैं शादी थी नहीं बाकायदा घर बंदे घिन वेंदे हैं पैसे भर कर ही भला दुल्हन को जेरे वेले टाइम मिलता वो घर की सारी मदी चाहिए है जेरा 2.5-3 लाख घोड़ साहब भरिया होना वही चट बाकी घर का समान ही ढोवे दी है। ये तुसा सुनिया उसी ऐसे गरोह जे रहे ने हिन पे इनकी जल्द उन्होंने मुलाकात थी उन्हें इनकी गुरबत को देख कर एक साफ टारगेट बना के था इन जिम्मे काम में लगे तू अपने इलाके च बन जेरे बंदे रिश्ते की जरूरतमंद हो उन्हें को घिना सकना असा उन्हें को त्रेमती निकले सू तेरा इतनी हिस्सा थी गया ओ लो जेरा को तू घिन सके अपना वो तेरा उसी पीछे ऐसे लोग वसेब दे विच वधे होंदन तुहाडे साडे इलाके च हो सन पे जिन्हें सोचे को ब्यादरी भिरावे कोई रिश्ते नहीं देना वसेब कोई नहीं देना गुरबत होंदी है भावे जेरी वजह होंदी है पीछे वो तंग थे उन्हें को घर वसावना होंगे उन्हें को त्रे में जरूरत होंगी है शादी करनी होंगी है पीछे ये बंदा उन्हें को अपना टारगेट बनेना हाँ यार शादी करें तो मैं एक रिश्ता ताड़ी पिया वो अदा ठीक है सी करवा लेकिन यार मैं पैसे गिनसा ठीक है अदा वो किस्मत की गाल 40,000 मिल पोए 50 मिल पोए उनने मार गिनना भला उनको तैयार करना कि सबाही बे जड़े तू मेरे कट्ठे जुलनी तक मैं तेरी कुहार जुल लिख ले सा उनको देख पसंद कर उन्हें आप तू देखा पसंद आ उन्हें को रिश्ता मांग दे समय तक वो तैयार थे खड़े होना उन्हें को चारा लावना उथे घिन वजना वाला मैं ये वजाहत की वजह कि ऐसे जरे गिरोह होंगे इन्होंने एक घर होंगे सेटअप होंगे फर्जी भिरा होंगे फर्जी अब्बा होंगे फर्जी अम्मा होंगी है चूहर वधी होंगी है थी और ये सारिया चीज़ा उन्हें को दिखा दी चले मतलब एक घरेलू जहाँ ओरिजिनल माहौल जरा है उन्हें सामने पेश किया उन्हें ताकि अपना शिकार है जरा ये ट्रैप थी वने आसानी नाल भला छोरी दिखा लेना ऐसा जेरा वो बंदा जरा परनीदा हो डिठा ना हो वो तो लाला वहा बांधे वो आदे मैं को छोर होवे तो यह होवे
अच्छा हूँ दिखाल शिकाल कर कहीं बोला घेना वना हाँ था जी हूँ क्या हुक्म है अदा मैं को पर ना आई अच्छा अदा मैं उन्हें नाल गाल की थी वो ना संग 17 लाख रुपया ही भी तो ठीक ना तो ना उन्हें दी इज्जत खराब करना अपनी कर तो घर में वो पीछे जरा कोई देख आया होना हा उनको तो सकून ना आंदा हा वो पीछे जिवें करें रहा इनको 3 लाख रुपया आन देना हा उनदे विचों अपना हिस्सा चा गिंदा हा कुआर 2 जाड़े रहे भावे 3 जाड़े रहे वो वाला सारा कुछ समेट कर चेंदी तो वेंदी वो घोड़ से वाला त्रीजे दी माठा त्या खड़ा होंदा इवें पैसा आवन पै गए जिले तुसां क्राइम दी दुनिया दे विच वेसो नाजायज कम करन वाले लोगों दे दरमियान 100-200 उतो वाला तो आगू ब्या जरिया मिल सी उतो तो वाला ब्या जरिया मिल सी इवें उनदी मुलाकात थी गई जाली करेंसी बनाने वाले नाल जाली करेंसी जरिए ये तो आपको इल्म होना चाहिए मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी है एक होंगी है जी बासानी पहचानी बन सकती है बी होंगी है जिंदे 90% न पकड़ी जाने के चांस होंगे यानी वो हकीकत दे इतनी करीब तर होंगी है लिहाजा उनका रेट मुख्तलिफ होंगे उनका रेट मुख्तलिफ होंगे पिछे मैं जिमें तो अगलो सा है ना अस शार्ट कट दे चक्कर दे तो सारे वधे होनू ख्वाहिशात मेरे ही हैं पिया ख्वाहिशात तुहाडी हैं पिया इवें ढोले पटोले जे रहन पीछे पैसे को वधावण दे चक्कर दे विच जाली करेंसी घिनण पे वञनि हाँ दा 1000 रुपया ही वन चला देख चल पोवे ठीक है घिनी न चले पकड़ी पोवे तो तू अपने घर बही असां अपने घर बासूं वो वेंदा हा जिवें मैं तो दसेंदा बैठा ना वो चांस बहुत घट होंदे पकड़ी जाने कोई इंतहाई सियाणा बंदा होया तो परख गिंदा के जाली न उठे ना तो वो पी छुड़ंदा बस पिछे यकीन मुस्तहकम थी वेंदा कि ये करेंसी चल सकती है वो पीछे आ जान तू साकू लाख देसे असां तक 1.5 लाख देसूं वंजेश कर 50,000 मुनाफा ही इहो सिलसिला शुरू कर तने लुट-पुट अरूज दे उते थी गई है पैसे दी रेल पेल थी वण पै गई है जमीना गिनीज गयन डेरे बन गयन मेही बदीज गयन मसाजिद बन गयन जुम्मा कायम थी वण पै गए जुम्मे दे वेले लंगर पकण पै गयन डेरा हा मेहमान आंदे पान खाने खमीदे पान खिदमतां थींदियां पान भल भल थी गई असी माशाअल्लाह अच्छा ये वाला अपने काम कार दे सिलसिले दे 3 2 4 महीने जरे घर न वलना मारा कुटी दे उते वदा रहना 3 जरे पोतरा नु दे ओ बेरा रवि दा शिकार थी वण पै गन उन्हें दी जेब विच पैसे साडे होने उन्हें को ना पूछना उस किथा पे खर्च करंदो अब्बा तक पिछले हफ्ते 40,000 दी ताहमी वा तू बे मंगदी ना फकीर मंगे हा 100 उनको देवना 500 कहीं अनक जरूरत दसी है मेरी जरूरत है यार मैं तंग था मैं 2000 तो दे उनको 5000 छेक देना मतलब इन सारी चीज को देख रहे लोग बड़ा इंप्रेस थी वहां पैगा मैं जिमें तो अगले से औलाद बेराह रवि का शिकार कोई पता कहना होगा बस अपनी मस्ती दे मस्तान ही भल भल को देख रहे उनका एक अपना जमातरा वो भी उनके पासे आ गया उनको नाल मिला के दोस्त यो जाली करेंसी का काम वो भी करन पै गया उनको भी माशाअल्लाह रंग लगन पै गया ही जमीना घेन की दिया कोठी बना के दी एक शानदार उनकी भी धग धग थी गई भल भल थी गई सारा सिस्टम थी गया लेकिन सारे जुर्म दी सारे जुल्म दी या हर ज्यादती दी एक इंतहा होंदी है परवरदिगार ढील देने बिना सुधर वञो लेकिन उनके फरमान मुताबिक जिन्हें बंदे दे दिल काले थी वञनि उन्हें को हिदायत खस की दी वेंदी है ना वो सुन सकदन ना वो समझ सकदन उन्हें दे उते ताले ला दिते वञनि बस वो ताला लगा होया हा कोई पता कहना हा इर्द गिर्द क्या थी ना पे असां कहंदे नाल केज दी ज्यादती करके आंदे पियूं ई चीज कने बेपरवाह अपना कम हा शुरू हा भला क्या थे परवरदिगार ने डोरी चिकन शुरू कर दी है सियाणे बंदे होंदन जेरे नुकसान या सट झाल कराई समझ वंजन के सट मको लगी क्यों है लेकिन गाल हुआ कि जेरे कुलूब दे उते ताले लग वंजन हिदायत चाग दी वेंदी है पिछे वापसी दे चांस कह नहीं होंदे वड्डा पुत्र एक बीमार अचानक मर पे हर कहीं पूछे यार इनको क्या था यार इनको हार्ट अटैक था हुण जेरे जमीनी हकायक न वो ये हन को कसरत शराब नोशी दी वजह नाल बेचारा फौत थे दूजा पुत्र एक रिश्तेदार दी शादी होते गए वो उठाओ जो वल्ले उनकी डेथ थी गई है लोग आदन के कोई जहरीली चीज खवाई गई है वो शुदाई अल्लाह को प्यारा थी गया बच गए एक पुत्र त्रीजा जेरा तकरीबन
50% अकल दे विच उनको कोई दुनियादारी का पता कह नहीं, वो सियाणा नहीं यानी चलाक नहीं। इवें समझ गिनो एक इंसान तो है उनको भी सुध बुध होश हवास उतनी कह नहीं जितनी ये मुआशरे दे रहन वास्ते जरूरी है। ये जे नुकसान चाह के भी वो बंदे ने ना तोबा की ना आपको सही करने की कोशिश की। भला जरा शिकारी होंगे वो ये कह नहीं देता रहा नहीं पक्षी को मारना ही को नहीं मारना, सबब बना देंगे अल्लाह तबारक व तआला ही। ना जान इन्हें कनो कहीं फौजी अफसर दे नाल ज्यादती थी गई है। ये पता कह नहीं हूँ को रिश्ता दीता है धोखा किते ने, ये पता कह नहीं को जाली करेंसी दब दी ने, क्योंकि जमीना घिरने या कोई चीज़ा घिरना उथा ये जाली करेंसी का भरपूर इस्तेमाल करने हैं। वो फौजी को पता लगा उन अपनी फौज को दसाया, फौज तो पीछे डाठी है ना गोदा, बाकी सिविलियन आज में उदू खंगदे कहना से फौज अपने जराए दे नाल ही बंदे को टंगवा गिदा। कराची दे विच घेन गन जेल साडी तने मुकदमा बनाए ने, अल्लाह जाने केदा मुकदमा बनाए ने जेंदे विच इको सजाए मौत आ गई है। मुकदमे चलते दे दौरान वरसा को पता लग गया कि बंदा साडा ढकीज गए, उन्होंने कराची कोई केस चलता पे, इतों ढेर सारे पैसे चतो ने, बंदे कोई सफारशी गोलियों ने उथा वेंदू भाई कहीं नाल मेल जोल करे नू कशा डेनू घिंदू मत सारे जवान की जान छुट पवे। उथा कौन तली लगाने रहा, वो जेरे औखे बंदे हैं उन्होंने हथे आएगा उथा गाल ही कहीं नहीं सुनी, तंग ठीक नहीं फिर घर वालन बेला खैर उनको सजाए मौत दे दी गई है। और वर्षा को दसा गए कि आओ अपना लाश चाह वजो, वो चाह तदफीन कर दी ने अल्लाह के हवाले। हुण आ वजो दूजे किरदार के पास जेरा उन्हें जमात रहा। जमातरे साहब कहीं एक्टिविटी दे विच इल्म नहीं क्या सिलसिला बने, एक गरीब मस्कीन दा पुत्र जरा है कतल थी गया। वो सोर्सेज नाल गुलेंदा 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 इन्हें दे दर ते पहुंच गया। वो बैठा रह गया, वो इलाके दे मुअज़्ज़िज़ीन मोतबरीन को मिलिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी न चंदा, उनकी कोई गाल ना सुनदा, कहीं नहीं आख्या बाबा जोल असा इन्हें नाल गाल करे नू, क्योंकि जेरा बंदा इस किस्म का होवे ना वो ना कहीं दी इज्जत करे दे ना कहीं दा आख्या मने दे। आदन कि वो बंदा गरीब मस्कीन जे रहा वो इवें पल्लो चाह चाह के पलूते दे नहा वह बर्बाद थी सो जमाना तो एदा हशर देख सी, मेरे पुत्र को मारे वे, मैं को इंसाफ नहीं मिलिया, मैं को कंपलसेट नहीं पे करने, मैं वल्या वेना मैं धा अल्लाह को देना कहा तुसा बर्बाद थी सो। दुनिया नहीं ठा वो आहो बुका करना वो पलूते देना वो थक हार कर बेचारा घर वल्या गया। हुण जरा कहानी का मेन किरदार है उन्हें त्रै पुत्र, उन्हें दी वाला त्रै त्रै पुत्र हन पर तकरीबन एक दे 4 हन बे दे 3 हन जे मैं भूलदा नहीं प्यादा ते एक वो पुत्र बच गया। उन्हें दी आपस में लड़ाई शुरू थी गई, जमीन दे उते लड़ां, ये घर मैडे ये भाणा मैडे ये मेही मैदान, रोज डांग छोटा, रोज लोग तमाशा दे दे। अच्छा कुछ आगे कर्ज खा इलाके दे मुअज़्ज़िज़ीन को मिले अदा सा को कंपलसेट करो साडे नाल धोखा थी गए, पिछे कुछ लोग हुंदी जमीन वेच कराई उन्हें को कंपलसेट किया, जमीन अध कनु थोड़ी आन बची है। पुत्र ते 8 जरे पोतरे हन उन्हें आपस लड़ भिड़ कर जेरी शा जेंदे हथे आई है उन्हें वंड की है। जमीन हुण थोड़े टुकड़े हन बचन हर एक ने वो हुण ई जिंदगी पर गुजरे न। ते जेरा दूजा किरदार हा वो कोई बंदे आक रहे बोला वेड़ गए कर्जा की धोने अपना उनकी भी जमीन अध कने ज्यादा कर्जे दे विच वापस थी गई, जान छुड़ावन दे वास्ते कोठी भी वेक गई। ओही वाला हूँ सागी हालत वाला खड़ा जिथों स्टार्ट किया हन। हुण तुसां ई सारी कहानी को सुन कर ही क्या आखज कीते, मैं तो ये कम अज कम आखज कीते कि हक हिलाल कनो अगू ते निकलन दी कदी सोचा है ना ते वो पाक परवरदिगार जेले चासी तुआडे कान कने पकड़ कर उथा ही आन खड़े सी जिथों टुरे आवे। और ये जेडे नुकसान तुसां तसव्वुर कर सकदो ओ थई लाजे दी चास, डेरे हन भाणे हन माल हन मवेशी हन धागड़ धा ही हू हवा ही रौनक ही मेला 4 साल 5 साल 6 साल। अच्छा वो जायदाद कमाई हसी, जमीन की दी हसी, कोठी बनाई हसी या कोई भी चीज की दी हसी, तरका की दासी वो तरका बने है प्या। औलाद दी नेमत ही अल्लाह ताला ने बोनस के तौर से खस की दी है। हुण ना उथा डेरा है ना कोई वल्दी देवन वाला है, ना उथा खटड़े पैन ना उथा मेही बधिया खड़न, ना उथा कहीं तस्से को पानी मिलते जितना डी सारा देगा चल जहान
और वंडीने हैं लोग खंदे हैं बहते हैं उठते हैं अंधे हैं वेंदे हैं यानी ज़वाल की एक इंतहा ॾिठी वञ सकती है उतां ते ही वास्ते कोशिश करनी चाहिए कि हक हिलाल थोड़ा होए रुखा होए उंदे उत्ते किनात कर घिननी चाहिए है ये वाधू जरे चट्टे मारण है ना ये इंसान का मनका बनवेंदा है वीडियो अच्छी लगी होए इनको लाइक च करो चैनल वखरी गाल को सब्सक्राइब च करो अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो मैं को दुई याद रखे सो जींदे उसो कल वाला बी एक वखरी गाल मिलसूं फिलहाल मैं कोई इजाजत दो अल्लाह हाफिज़।